बिहार में बाढ़ आई है, पर असम की तरह बिहार में भी बाढ़ आती है और बाढ़ चली जाती है। वो हमें हर साल पता होता है कि राहत एवं बचाव कार्य के अलावा कोई और कार्य नहीं होता है। लेकिन जो कोरोना की महामारी आई थी वो बाढ़ के पहले आई थी, उसकी सूचना पहले से थी। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी बिहार में तैयारियों का आलम ये है कि स्वास्थ्य सचिव को अस्पतालों को पत्र लिखना पड़ रहा है कि कोविड का मरीज आए तो कम से कम सीनियर डॉक्टर देख लें, जूनियर, इंटर्न या पढ़ने वाले छात्र ना देखें। बिहार के लोग भी इस तरह के सवालों से अनजान थे। वो इस मुगालते में थे कि महामारी उन तक नहीं आएगी। सरकार भी शायद थी। और अब जब महामारी चारों तरफ से बिहार को घेरते चली जा रही है, इंतज़ाम जो है वो एक्सपोज होता चला जा रहा है, पता चल रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो नतीजा ये हो रहा है कि लोग वीडियो बना कर वायरल कर रहे हैं। बाढ़ और वायरल की चपेट में इन दिनों बिहार फंसा हुआ है और वायरल से उसका काम चल रहा है। इलाज की सुविधा का हाल बुरा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना का सालाना जलसा शुरू हो चुका है। बारिश के दिनों में बारिश का पानी छत और दरवाजे के रास्ते लोगों के घरों में प्रवेश करने लगा है। थोड़ा पांव बचाकर, थोड़ा सामान उठाकर और थोड़ा फुल पैंट बचाकर लोग बारिश के पानी से बच रहे हैं। और पटना अगली बारिश के समय इसी दृश्य को दोहराने की उम्मीद में हर रोज सो जाता है। कई साल से ये शहर ऐसा ही है, अगले साल भी ऐसा ही होगा, ये पूरा भरोसा है। पूर्णिया में कोविड-19 का मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा है, उसके आसपास लोगों की भीड़ है। ये भीड़ कोविड अस्पताल में कोरोना की जांच कराने आई है। क्या 24 मार्च की तालाबंदी के बाद यही गाइडलाइन जारी हुई थी? कोरोना संक्रमित सब है, जांच कराने का तरीका देखो, हॉस्पिटल अस्पताल प्रशासन का काम देखो जरा किस तरीके से हो रहा है। देखिए यही का काम है, दे दीजिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम मेंटेन नहीं, कोई भीड़ यहाँ देखो, यही डिस्टेंस पालन यही करवा रहा है, यही ऐसे ही डिस्टेंस पालन होगा, अस्पताल प्रशासन ऐसे काम करेगा। बिहार के जो अस्पताल हैं वो आज तक आप कह सकते हैं रुई और सुई के आगे बढ़ नहीं पाए, जिसके कारण कोविड के समय जो है पूरी तरीके से जो हेल्थ व्यवस्था है वो एक्सपोज हो गई है। और बिहार सरकार ने शायद कहीं ना कहीं शिथिलता बरती, जिसका खामियाजा खुद आज बिहार के लोग उठा रहे हैं। जहां जहां से आपको वीडियो विजुअल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये काफ़ी कम है। इससे भी ज़्यादा दर्दनाक स्थिति है, अस्पताल में लोगों की मौत हो जा रही है क्योंकि डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। 24 मार्च को न तो बारिश हुई थी और न बाढ़ आई थी। 4 महीने हो गए। बिहार में कोरोना से लड़ने की तैयारी का आलम यह है कि हर दिन मरीजों के परिजन वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। कोई लाइन में खड़ा गिरकर मर जाता है, तो किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलता, तो किसी के लिए अस्पताल में जगह ही नहीं। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के एक निदेशक को भी कोविड हो गया है। हालांकि इससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के 3 अस्पतालों के अधीक्षकों को पत्र लिखा। नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय पटना, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय गया और जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय भागलपुर। पत्र में लिखा कि कोविड के मरीजों का अस्पताल में इलाज इंटर्न कर रहे हैं, जूनियर कर रहे हैं और पीजी के छात्र कर रहे हैं। 4 महीने बाद स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश देना पड़ रहा है कि कोविड के मरीजों का इलाज सीनियर डॉक्टर करें। बीजेपी के महादलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील राम पटना में भर्ती थे। कोविड हो गया था, गांव तेघड़ा लौटे हैं तो अब स्वागत हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग किसी को याद नहीं। 8 जुलाई को सुनील राम तबीयत खराब होने पर भी बीजेपी के दफ्तर गए और उसके बाद कई और लोग संक्रमित हुए। इतना होने पर भी कोरोना को लेकर जागरूकता ये है कि गाजे बाजे के साथ अपना स्वागत करा रहे हैं। आज जो सेंट्रल टीम भी राज्य का दौरा कर रही है, उसका यही कहना है कि आपकी टेस्टिंग और ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये तीनों को आपको स्ट्रीमलाइन करना होगा।
और ये एक मूल बात है जिसके लिए केंद्रीय टीम को आकर वो भी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को आके बिहार के अधिकारियों को ये नसीहत देनी पड़ रही है। बिहार में अब केंद्रीय टीम दौरा कर रही है। जिस बिहार से सबसे पहले बीजेपी की केंद्रीय टीम ने चुनावी रैली का आगाज किया था, अब बीजेपी के ही कई नेता संक्रमित हो चुके हैं। 75 से अधिक नेता संक्रमित हैं, मगर चुनावी तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। विपक्ष चुनाव से इनकार कर रहा है और सत्ता पक्ष चुनावी तैयारियों में जुट गया है। अभी जो सिचुएशन है, आप और हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है ऐसी बुरे दिन से गुजर रही है, जहां कोरोना कोविड-19 का बहुत कहर है, और खासतौर पर ऐसा बिहार राज्य जो हॉटस्पॉट देश का बनता जा रहा है, अब दुनिया का हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, उसको देखते हुए ये कितना उचित है। हमारी प्रायोरिटी चुनाव इसलिए होता है ना कि भाई लोगों की जिंदगी को बचाएं, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएं, ना कि उनके मौत पे चुनाव हम कराएं। तो हम तो बार बार कहते रहे हैं, लोकतंत्र में जब लोग नहीं बचेंगे तो तंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। बिहार अब बाढ़ में भी डूबने लगा है। बारिश का पानी छतों से होते हुए दरवाजों, गलियों से लोगों के घरों में पहुंच रहा है। हर शहर का एक ही हाल है। उन्हें पता है कि जैसा पिछले साल था वैसा ही इस साल होगा और अगले साल भी। हर बारिश पटना को वही प्रमाण पत्र देकर जाती है जो पिछले साल दिया था। ये शहर नहीं बदला है। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।